ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी। जी हाँ, मेरे ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सैन्य भरा नमस्कार। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल ओम मार्ग में पहली बार हमारे प्रोग्राम को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, एल बटन पर प्रेस करें। साथ ही साथ ऐसे ही डेली आपको तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञान आप तक अपडेट पहुंचता रहेगा। तो जो भी हमारे भक्तगण सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर प्रेस कर दें ताकि डेली आपको तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान मिलता रहेगा। तो आज हम आप सभी के बीच गुरु का महत्व लेकर उपस्थित हुए हैं कि गुरु का महत्व क्या चीज़ है। बिना गुरु के ज्ञान और बिना गुरु का मार्ग कभी भी आप सभी भक्तगणों को नहीं मिल पाएगा। तो गुरु का महत्व क्या है, ये आज हम आप सभी के बीच प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसका आज चलिए हम गुरु का महत्व जानते हैं कि गुरु कितना महत्वपूर्ण है, गुरु हमें क्या कर सकता है। तो ध्यान मूल गुरु मंत्र, पूजा मूल गुरु पद, मंत्र मूल गुरु, वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा। अर्थात है गुरुदेव आपकी दिव्य मूर्ति ही हमारे ध्यान में रहे, हमारे पूजा का आधार आपके ही श्री चरण हो, आपके शब्द ही हमारे लिए सिद्ध मंत्र स्वरूप है और आपकी कृपा ही हमारे लिए मोक्ष है। महात्मा कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। प्रभु प्राप्ति की प्राथमिक जिज्ञासा से लेकर प्रभु प्राप्ति तक केवल गुरु का ही महत्व नजर आता है। सत्य तो यह है कि प्रभु से पहले गुरु का पूजन होता है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवादेव महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जब हमारे प्राचीन शास्त्र और संत गुरु की महिमा को महान और गुरु को साक्षात भगवान मानते हैं, तब भी फिर गुरु साधना इतनी गोपनीय क्यों रही है। आज के अर्थ प्रधान युग में हम गुरु बनाते हैं, जबकि पहले समय में शिष्य कभी गुरु नहीं बनाता था बल्कि गुरु शिष्य बनाता था। यह अधिकार केवल गुरु को प्राप्त था। हर युग में मान्यताएं बदलती रही, हर समय के साथ हमारे गुरु की प्रक्रिया और संबंधों में काफी बड़ा अंतर आया। यह गुरु का ही चमत्कार था जो सृष्टि के नियंता भगवान राम ने अल्प समय में ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गुरु पढ़न गए रघुराई, अल्प विद्या सब पाई। संस्कार व्यवहारिक ज्ञान हो या फिर योग की गहन यात्रा, ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन हो या तंत्र के गोपनीय ज्ञान, प्रत्येक क्षण गुरु को ही आवश्यकता होती है। बिना गुरु की ज्ञान मेरे भक्तों आप सभी को कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप सभी से हम यही कृपा करते हैं, बिना गुरु की ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है। भले ही आप कहीं से भी मंत्र बुक से भी आप उठा के अगर आप मंत्र का प्रयोग करोगे तो आपका इतना विनाश होगा कि पूरे परिवार तंगी, आर्थिक स्थिति, बीमारियों से घिर जाएगा। यह चीज है गुरु की ज्ञान। गुरु मुख से जो मंत्र और तंत्र की ज्ञान मिलता है मेरे भक्तों, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे हमको मार्ग मिलता है और उससे हमको सफलता मिलती है। इसलिए आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं, जो भी भक्तगण तंत्र मंत्र यंत्र की मार्ग में अगर आप सभी भक्तगण जाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुरु दीक्षा लें, उसके बाद मंत्र के ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद आप शक्तियों की स्थिति प्राप्त करें। इससे होता है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपके जिस मार्ग में आप जाते हो उस मार्ग में आपको सफलता ही सफलता हासिल मिलता है मेरे भक्तों। इसलिए आप कहीं से भी अगर उठा के अगर मंत्र का प्रयोग करते हो तो आपका विनाश हो जाएगा। बिना गुरु की ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता है और बिना गुरु दीक्षा लिए आप मंत्र का प्रयोग और मंत्र की ज्ञान नहीं हो सकता है। इससे आप अपने आप
करते हो, बिना गुरु दीक्षा लिए मंत्र का प्रयोग करते हो, तो जिस इंसान के ऊपर आप ये प्रयोग करते हो, तो उस इंसान के जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसका बीमारी आपके ऊपर अटैक 100% हो सकती है। इसलिए मेरे भक्तों, आप सभी से हम अनुरोध करता हूँ कि कभी भी आप बिना गुरु दीक्षा लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण ना करें। इससे आपको मेहनत भी आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, और दूसरी बात साथ ही साथ आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। नुकसान आपका तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार में कलेश ही कलेश, भूत प्रेत की वासना उपस्थित हो जाती है घरों में। इसलिए मेरे भक्तों, आप सब जो भी तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान अगर पाना चाहते हो, अच्छी ढंग से सफलता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप गुरु दीक्षा लें, और गुरु दीक्षा के बाद आप तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान प्राप्त करें। इससे होता क्या है, जो भी हमारे गुरु जी के पास, गुरु के पास जो भी शक्ति होता है, वो शक्ति हमें प्रदान करती है, वरदान देती है। स्वयं जो भी हम संकट में मुसीबत में फंसते हैं, तो गुरु ही हमें बचलाता है, और शरीर परिवार रक्षा हमें करता है। इसलिए गुरु का होना बहुत ही महत्व होता है मेरे भक्तों। एक शिष्य के लिए गुरु ईश्वर होता है। इसलिए अपने गुरु से जो मुख्य मंत्र जो प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में जिस अवस्था के लिए वो मंत्र गुरु से लिए थे, वह उसका कार्य 100% हो जाता है। ना होने की कोई चांस नहीं है मेरे भक्तों। अगर गुरु बोल दे कि उस पत्थर में राम लिखकर पानी में फेंक दे, तो पत्थर भी तैरने लगता है। और आप भी बिना गुरुमुख पाठ लिए हुए अगर आप भी पत्थर में राम लिखोगे मेरे भक्तों, तो आपका पत्थर डूब जाता है। इसी ये क्या होता है, ये वचन से ये अर्थ निकलता है कि गुरु में कितना पावर है, गुरु का महत्व क्या चीज है। यही तो गुरु का महत्व है मेरे भक्तों। आप सब जो भी भक्तगण है, तंत्र मंत्र की रहस्य अधूरा करके छोड़ चुके हैं, तो आप गुरु के शरण में जाइए। कोई भी एक पूर्ण गुरु के शरण में जाइए। कि पूर्ण गुरु क्या होता है, कि वह गुरु के पास सबसे पहले आप देखें कि इसके पास पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त है अथवा नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ ये होता है मेरे भक्तों, कि उस गुरु के पास शक्ति हासिल है, किसी का नहीं। माता मनसा रानी हो गया, दुर्गा माता हो गया, महादेव भगवान हो गया, यानी इस दुनिया में कोई भी ईश्वर का अगर प्राप्ति उस गुरु के पास पूर्ण रूप से है, तो वह मानो वह पूर्ण गुरु जी है। नहीं तो आधा अधूरा गुरु जी के पास अगर तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो, तो आपका ही आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा मेरे भक्तों। इसलिए आप सब जो भी तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान अगर प्राप्त करना चाहते हैं मेरे भक्तों, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। आपको विस्तार अनुसार आपको तंत्र मंत्र यंत्र की ज्ञान दिया करेंगे। तो फिर इसी तरह एक प्रोग्राम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक से मेरे भक्तों इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी।